अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंक्लाइंड प्लेन। सही है, तो ज़रा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि भाई एनी प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। सही, कि कोई भी ऐसा प्लेन जैसे जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक प्लेन है। सही, अगर ये इसके साथ कुछ एंगल बना रही है यानी थीटा एंगल बना रही है तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? इंक्लाइंड प्लेन कहलाएगा। सही, यानी हर वो प्लेन जो कि किसी भी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाए तो वो प्लेन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाई हमारा इंक्लाइंड प्लेन। जैसे हमारे घरों के गेट के बाहर चढ़ाई वढ़ाई होती होगी, हमारी इंक्लाइंड प्लेन होती है। सही, तो अब जरा इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि भाई असल में इंक्लाइंड प्लेन है क्या। सही है, तो जैसे मिसाल के तौर पर हमने इंक्लाइंड प्लेन कंसिडर कर लिया। ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, ये इसके ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन। सही, और ये इंक्लाइंड प्लेन इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहे, तो इसी को हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई कंसिडर एन इंक्लाइंड प्लेन making an angle theta with the horizontal। सही, हमने एक इंक्लाइंड प्लेन कंसिडर किया जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। सही, अच्छा भाई, अब हमने इस पे एक ब्लॉक रख दिया। मान लो हमने बोला एक ब्लॉक रख दो इस पे जिसका वेट है W। एक ब्लॉक रख दिया हमने जिसका वेट W और जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सही, तो वो बात भी यहाँ लिख देते हैं कि भाई लेट अ ब्लॉक ऑफ वेट W be placed on the plane। सही, इस प्लेन पे हमने एक ब्लॉक रख दिया जिसका वेट कितना है? W। अब भाई इस हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पे इस ब्लॉक पे तीन किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी। सही है, और एक तो ये डाउनवर्ड फोर्स है जो कि W है। सही, और एक रिएक्शनल फोर्स होती है जो कि हमारे पास ये प्लेन लगा रही होती है। ये प्लेन इस ब्लॉक पे रिएक्शनल फोर्स लगाती है। सही, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। कौन कौन सी है भाई? नंबर 1 वेट, जिसको हमने W का नाम दिया, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। भाई डाउनवर्ड एक्ट करे और कैसे? वर्टिकली। सही है, दूसरी जो फोर्स है वो है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, जिसको हमने R का नाम दिया हुआ है। ये है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। सही है, परपेंडिकुलर से मुराद 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये R और ये प्लेन ये बिल्कुल L शेप का जो होता है हमारे पास, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और तीसरी जो फोर्स है हमारे पास वो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। जिसको हमने F का नाम दिया हुआ है, which opposes the downward motion
ऑफ अ बॉडी। भाई ये बॉडी को, ये ब्लॉक को, डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ ब्लॉक को नीचे जाने से रोकेगी। सही है, डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ ब्लॉक। अब मान लो हमारा जो हम बोलते हैं कि भाई हमारा एक्स एक्सिस है वो बिल्कुल इस प्लेन के पैरेलल है। सही है, जैसे मान लो अमूमन हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे कंसिडर करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि भाई हमारा जो एक्स एक्सिस है वो बिल्कुल प्लेन के पैरेलल है। जैसे जिस तरीके से प्लेन है उसी तरीके से हमारा एक्स एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है वो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में हमारा वाई एक्सिस। तो अगर ये सिचुएशन हमारे पास आती है तो हमारे पास ये जो W है ना, सही है, ये W अब अगर तुम लोग देखो तो ये बीच में आ रहा है। सही, और जब बीच में आता है एक्स और वाई के बीच में, तो फिर ये इसको हम क्या कर देते हैं, कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो अगर हम बोलेंगे भाई इफ कंसिडर द एक्स एक्सिस parallel to the plane and y axis perpendicular to the plane। भाई हमारा x एक्सिस अगर प्लेन के पैरेलल है और y एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो हमारे पास जो वेट है, द वेट W, ये क्या हो जाएगा, कैन बी रिजॉल्व। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो पढ़ा ही होगा, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। भाई हमारा ये जो वेट है ये दो कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। कौन कौन से कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट जैसे ये रहा, इस प्लेन का तो वाई एक्सिस यही बन रहा है इस हिसाब से, और एक एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ये। सही है, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम डब्ल्यू वाई नाम दे देते हैं, और इस डब्ल्यू को मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ, और एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को डब्ल्यू एक्स। अच्छा, जहाँ पे दोनों टेल ज्वाइन हो रही होती है हमें पता है वहीं पे थीटा बनता है। सही, अब थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, बेस, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा के पास जो होती है वो कहलाती है बेस। और 90 डिग्री के सामने, यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, 90 डिग्री के सामने वाली कहलाती है हाइपोटेन्यूज। सही है, अब अगर दो कंपोनेंट में जो हमारे पास W टूटा है वो एक है हमारे पास WX क्या है भाई, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए हम कौन सा रेशियो इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा। तो WX बराबर होगा हमारे पास W साइन थीटा। अच्छा, ये W साइन थीटा क्या है भाई, हमारे पास प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेलल टू द प्लेन। सही है, और एक हमारे पास है WY। वो WY क्या है भाई, बेस है, और बेस के लिए हमारे पास जो रेशियो इस्तेमाल होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा W cos थीटा, जो कि बिल्कुल, अल्लाह आपका भला करे, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सही है, अच्छा भाई, अब हम जरा इसकी मोशन को स्टडी कर लेते हैं कि भाई हम देख लेते हैं कि अगर ये ब्लॉक कहीं रेस्ट में, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इन फोर्सेस से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सही, तो रेस्ट पे इसके लिए हम इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो हमें पता है भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या थी भाई हमारे पास, कि भाई जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं
चाहे वो y एक्सिस में हो चाहे वो x एक्सिस में हो, उनका सम हमारे पास 0 आना चाहिए। सही है, तो पहले हम कर लेते हैं भाई समीशन एफ एक्स हमारे पास 0 आना चाहिए। अब x एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो अगर मैं देखूं एक x एक्सिस में मेरे पास ये फ्रिक्शनल फोर्स है। सही है, इसको जरा मैं अगर ऐसे बना दूं, सही है, एक x एक्सिस में मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है और एक x एक्सिस में मेरे पास W का x कंपोनेंट है। सही है, एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक x कंपोनेंट, और दोनों अगर आप लोग देखो तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। Wx इस साइड पे और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की साइड पे, यानी Wx बॉडी को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स उसको नीचे जाने से रोकेगा। तो मतलब इन दोनों का सम मेरे पास 0 आना चाहिए, यानी Wx प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स के साथ मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है, Wx इस साइड पे और फ्रिक्शनल फोर्स उस साइड पे। सही है, तो दोनों में से एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए। सही, अब Wx मुझे पता है भाई किसके बराबर है, W sin थीटा प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, और यहां से अगर मैं f को वहां पे ले जाए तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू W sin थीटा। सही है, और भाई समीशन एफ वाई का देख लेते हैं भाई। अभी समीशन एफ वाई भी 0 आना चाहिए, और एफ वाई में कौन कौन सी फोर्सेज आ रही है हमारे पास, वाई एक्सिस में एक आर है और एक डब्ल्यू वाई, तो आर प्लस डब्ल्यू वाई ये हमारे पास आना चाहिए 0 के। अब डब्ल्यू वाई क्योंकि आर के बिल्कुल ऑपोजिट है, आर ऊपर है डब्ल्यू वाई नीचे है, तो इसलिए मैं डब्ल्यू वाई के साथ माइनस लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा आर प्लस माइनस माइनस, और डब्ल्यू वाई मेरे पास किसके बराबर है, डब्ल्यू कॉस थीटा के। सही है, इज इक्वल टू 0, माइनस का डब्ल्यू कॉस थीटा वहां जाएगा तो ये बन जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस का। सही, अच्छा भाई इसके बाद हम, ये तो रेस्ट के लिए हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई फॉर डाउनवर्ड मोशन, अगर कहीं ये हमारा ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके लिए फिर हम एक्सेलरेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अगर अपने डायग्राम को रहने देते हैं, सही, क्योंकि डायग्राम काम आएगी। अच्छा भाई, अगर कहीं हमारा जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड आ रहा है नीचे की तरफ, और डाउनवर्ड मोशन, तो अब जरा देखो डाउनवर्ड मोशन के लिए दो ही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। सही, यानी एक्स एक्सिस में दो ही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, एक है डब्ल्यू एक्स और एक है फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, उसके अलावा डब्ल्यू वाई नीचे की तरफ लाएगा, आर ऊपर की तरफ लेके जाएगा। आर और डब्ल्यू आई का इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ दो फोर्सेस का काम है, डब्ल्यू एक्स और एफ का। ऊपर और नीचे ले जाने में सिर्फ डब्ल्यू एक्स और एफ का काम है। सही, तो हम सिर्फ डब्ल्यू एक्स और एफ को स्टडी करेंगे, बाकी आर और डब्ल्यू वाई को रहने देंगे। सही, तो हमारे पास अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही, सही है, तो मतलब डब्ल्यू एक्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स इसको नीचे की तरफ लाना चाह रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की नीचे लाने से रोक रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी नीचे आ रही है, तो मतलब डब्ल्यू एक्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, डब्ल्यू एक्स फ्रिक्शनल फोर्स पे हावी हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई डब्ल्यू एक्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, बिल्कुल भाई टेंशन इन स्ट्रिंग वाले केस की तरह अगर मैं इसमें नेट फोर्स निकालना चाहूं तो नेट फोर्स मेरे पास कैसे आती है भाई, नेट फोर्स क्या होता था कि भाई कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा होने के लिए हम नेट फोर्स निकालते थे, और नेट फोर्स में क्या करते हैं भाई, बड़े में से छोटे को माइनस कराते हैं। तो बड़ा है हमारे पास डब्ल्यू एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू नेट फोर्स। सही, अब डब्ल्यू एक्स मेरे पास बराबर होता है, अच्छा एफ बराबर होता है एम ए के, डब्ल्यू एक्स बराबर है भाई डब्ल्यू साइन थीटा और माइनस एफ
अल्लाह आपका भला करे। एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बराबर है एम जी साइन थीटा फ्रिक्शनल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस m को यहाँ मल्टीप्लायर है वहां जाके डिवाइड करा देते हैं, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर m। सही है। इस m को दोनों के नीचे अगर मैं लिखूं, एक के नीचे अगर दोनों के नीचे लिखें तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, दोनों को अलग अलग करके देते हैं, अभी दोनों के नीचे था, अब दोनों को अलग अलग करके, तो यहाँ पे m से m कट जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी g साइन थीटा माइनस एफ अपॉन m। सही है। तो ये फॉर डाउनवर्ड मोशन है। अच्छा, इसमें भी केस ये है कि भाई अगर फ्रिक्शनल मौजूद हो, इफ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। कभी कभार एग्जाम में एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वाला भी देते हैं कि भाई अगर फ्रिक्शन एब्सेंस है, ये था इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे आप एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन का कर लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है भाई, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये कि भाई हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल जीरो कर दिए। सही है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल जीरो, तो इसको मैं ऊपर वाले वैल्यू में अगर रखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस जीरो अपॉन एम। अब जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो तो वो जीरो हो जाती है, सिर्फ क्या बचा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। सही। तो ये था हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन का टॉपिक, और ये उसकी डेरिवेशंस भी होगी। तो इतना ही था, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।